हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। हालांकि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सुनने में काफ़ी सेम साउंड जो है सेम लगता है कि हाँ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम होगा, बट इन तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप, कि स्कोप कैसा है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। फर्स्टली बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी मॉनिटरी नेचर की होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस जो आपका बेसिक रहेगा वो अकाउंटिंग साइकिल से ही निकल के आया है। जैसे हम अकाउंटिंग साइकिल जो हमने पढ़ी थी कि फर्स्टली ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कवर किया था ये कि उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना। तो उसी से ये जो है डिफरेंस बनेगा। तो बुक कीपिंग का काम क्या है कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी फाइनेंशियल नेचर की है, मतलब जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी नेचर की है जिसको आप पैसों में माप सकते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आप मेज़र करोगे कि जो भी जो कितने टर्म्स हैं आपकी जो मॉनिटरी नेचर की हैं, उसके बाद आप उनको रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद आप उसको क्लासीफाई करोगे लेज़र के अंदर जाकर। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पर काम हो गया आइडेंटिफाई करने का, फिर जर्नल का और फिर लेज़र का। 3 स्टेप आ गए हमारे अकाउंटिंग साइकिल के। बट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम क्लासीफाई कर चुके हैं, वो लेज़र तक उसको डाल चुके हैं हम बुक कीपिंग के अंदर। तो उतना काम हमारा बुक कीपिंग का है। अकाउंटिंग में क्या रहता है कि आप उस सभी ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट। मतलब कि आप प्रॉपर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और बाद में बैलेंस शीट बनाकर उन वो जो रिजल्ट है वो सभी पार्टीज़ में कम्युनिकेट करते हैं। जो पार्टीज़ आपके इंटरेस्टेड हैं, जैसे गवर्नमेंट है या फिर आपके क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो भी पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी उन सभी को आप रिजल्ट बताते हैं। तो मतलब जो पहले हमारे 3 स्टेप हैं वो हमारे आते हैं बुक कीपिंग के, और जो हमारे लास्ट के 2 स्टेप है वो हमारे आते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो ऐसे क्लासीफाई हुआ है, मतलब कि वो साइकिल अकाउंटिंग की है, बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। पर बुक कीपिंग में पहले 3 स्टेप हम कवर करते हैं और अकाउंटिंग में बाद के 2 स्टेप। उसके बाद आता है स्टेज। जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है, मतलब पहला ही काम बुक कीपिंग का है कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। और जो ये आपकी अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है, मतलब वो तब स्टार्ट होगी जब आपकी अकाउंटिंग जब आपकी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाएगी। मतलब जब आपके 3 स्टेप जो हैं रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो आपकी अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करना। और अकाउंटिंग का काम क्या है? नेट रिजल्ट पता लगाना कि आपके बिजनेस को फ़ायदा हुआ है नुकसान, मीन्स प्रॉफिट रिजल्ट निकालना अकाउंटिंग का काम है, बट रिकॉर्ड रखना बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग नाम से पता चल रहा है कि बुक कीपिंग मीन्स सिर्फ बुक्स ही बनानी है इसमें आपको, जर्नल की बुक, लेज़र की बुक जो है, और उनको आइडेंटिफाई करना, तो वो सिर्फ बुक वाला पार्ट आता है। अकाउंटिंग जब आप प्रॉपर अकाउंट्स पे उतर जाते हो, जब आप रिजल्ट की बात करते हो। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग का काम क्या है? फंक्शन, जो फंक्शन है वो रूटीन का है, मतलब आज मैंने कोई 5 रुपये का पेन खरीदा तो मैंने वो रिकॉर्ड कर दिया, ये क्लरिकली नेचर है। बट अकाउंटिंग फंक्शन क्या है? एनालिटिक, मतलब विश्लेषण करना पड़ता है आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। मीन्स कि यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट कौन सा है, मार्केटिंग वाला पार्ट कौन सा है, सैलरी हमने कितनी स्टाफ को दी, तो ये प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो। ठीक है, उसके बाद है हु परफॉर्म्स। जो बुक कीपिंग का काम है वो जूनियर स्टाफ, मतलब जो जूनियर स्टाफ है वो परफॉर्म करता है कि हाँ भाई आज हमने 1 लाख का माल खरीदा, वो रिकॉर्ड कर दिया, आज मैंने 50,000 का माल बेचा, वो रिकॉर्ड कर दिया। तो ये जूनियर स्टाफ का काम है, जिसको जो ये काम करते हैं बुक कीपिंग वाला पार्ट। और जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो सीनियर स्टाफ है, क्योंकि उनको प्रॉपर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीज़ मेंटेन करने की, उनको एक्सपर्टीज़ भी होती है, उनको एक्सपीरियंस भी होता है कि हाँ हम कैसे रिजल्ट निकालते हैं और कैसे कौन सी जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज़ नॉलेज लेवल। जो ये पर्सन्स जो वो
बुक कीपिंग करते हैं उनकी लिमिटेड लेवल नॉलेज है, मतलब क्योंकि उनको सिर्फ ये पता है कि हाँ भाई हाँ ट्रांजेक्शन आ गई, इनको देखना है, मेज़र करना है मॉनेटरी टर्म में, उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर देना है। ये अगर कैश की है तो यहाँ रिकॉर्ड करना है, और नॉर्मल अगर आपने उधार पे किया तो वहाँ रिकॉर्ड करना है। उनकी नॉलेज इतनी है। बट जो पर्सन मीन्स जो सीनियर स्टाफ जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, उनकी हाई लेवल ऑफ नॉलेज होती है बुक कीपर से, क्योंकि वो हर चीज़ को एनालाइज करके रिजल्ट निकालते हैं। अब आपकी जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनती है, जिसको मैंने आपके लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, फर्स्ट वीडियो का एग्जाम्पल था शायद वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट एक टाइप से रिपोर्ट कार्ड होती है, जब आपको स्कूल्स में मिलती है मार्च में जब एग्ज़ाम होते हैं, तो वो वही परफॉर्म करते हैं जो सीनियर स्टाफ होते हैं, जिनके पास हाई लेवल की नॉलेज होती है, जो आपको बता सकते हैं कि आपका प्रॉपर बिहेवियर कैसा है, आपका जो है गेम्स में कितनी आपकी जो रुचि है, तो वो उनके पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो वो बताते हैं कि आपके एसेट्स कितनी हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, या आपकी पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उनके पास हायर लेवल ऑफ नॉलेज होती है। अगर हम बात करें एनालिटिक स्किल की, तो बुक कीपर के पास कोई खास रिक्वायर्ड भी नहीं होती कि वो ऐसी कोई एनालिटिकल स्किल रखे, क्योंकि उनको सिर्फ उनका काम रिकॉर्ड रखना होता है। बट अकाउंटिंग में एक अकाउंटेंट को ज़रूरी है कि वो इस स्किल के साथ हो, ताकि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये था छोटा सा डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होगी वहाँ अकाउंटिंग शुरू होगी। बुक कीपिंग एक छोटा सा काम है जहाँ पे आप अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करते हो, और अकाउंटिंग का काम क्या होता है जहाँ पर आप प्रॉपर रिजल्ट निकालते हो। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। अब ये हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होगी वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके अंदर बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। ठीक है, मतलब जिसमें आप बुक कीपिंग ख़त्म हो गई वहाँ अकाउंटिंग शुरू हो गई, जहाँ पे आपने सारे ट्रांजेक्शन को समराइज कर लिया। अकाउंटेंसी क्या होगी? अकाउंटेंसी वो नॉलेज है जहाँ पर वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स बनते हैं जिनसे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड और क्लासीफाई करते हो। मतलब कि मैंने आपको बताया था फंक्शंस के अंदर कि प्रॉपर अगर आप प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करके ही अकाउंट्स बनाने चाहिए, तो वो रूल्स और वो प्रिंसिपल्स कहाँ बनते हैं? अकाउंटेंसी के अंदर बनते हैं। अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है, जहाँ पर अकाउंटिंग खत्म होगी वहाँ पर, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होगी वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। बट अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से। मतलब कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों किस पर बेस है? अकाउंटेंसी पर। अगर अकाउंटेंसी के रूल्स ही नहीं बनेंगे अकाउंटेंसी में, तो फिर आप अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का क्या करोगे? अकाउंटिंग इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग पर डिपेंड क्यों है? क्योंकि उसमें अगर रिकॉर्ड्स को आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, आप उसको क्लासीफाई नहीं करोगे, तो फिर अकाउंटिंग में रिजल्ट कैसे निकलेगा? बट इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी दोनों पर डिपेंड है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, क्योंकि वहीं पर उनके रूल्स फॉलो होते हैं। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है नेट रिजल्ट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना, जो भी आपका उनको कम्युनिकेट करना, लास्ट वाले 3 स्टेप। अकाउंटेंसी का मेन पर्पस क्या है? इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ने प्रोवाइड किया उनको इंक्लूड करके, मीन्स उन सबका डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग पार्ट किसका रहता है? अकाउंटेंसी का। और डिसीजन मेकिंग लेता वो किस बेस पे है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बेस पे। तो सिंपल से अगर हम एक लाइन में बोले, बुक कीपिंग क्या है? छोटा सा कंसेप्ट है जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स को देख के भाई ये मॉनेटरी नेचर की है, इसको मनी फॉर्म में माप सकते हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे। अकाउंटिंग का काम क्या है कि हाँ अब रिकॉर्ड हो चुके हैं, फ़ायदा नुकसान पता लगाना अकाउंटिंग का काम है। और अकाउंटेंसी क्या है कि जो भी आप वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स बताता है जिसके बेस पर अकाउंटिंग करते हैं। मतलब अकाउंट बनते हैं अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स और रूल्स के बेसिस पर। ठीक है, तो छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी सजेशन के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।